हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है। आपको कोई पूछे कि भाई स्टीरियो केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ मेरी लैंग्वेज में कि स्टीरियो केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है। आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो टेट्राहेड्रल शेप में हो, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में हो, ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास ऑर्गेनिक, चाहे वो साइक्लोहेक्सेन हो, चेयर फॉर्म हो, बोट फॉर्म हो, तो वो कोई भी मॉलिक्यूल में आप लोग स्पेस में इमेजिन करके देखो, तो वहाँ पर आप लोग कोई भी उसका उस पर कोई भी ऑपरेशन आप लोग करोगे, मीन्स कि कोई भी रोटेशन दोगे, कहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप को रोटेट करोगे, सी बॉन्ड सी रोटेट करोगे, तो वो जो भी आपने ऑपरेशन उस पर दिया है और जो भी रोटेशन करवाया है उसकी वजह से कुछ नहीं आपको जनरेट होगा, कुछ दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा, तो वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा या ऑपोजिट भी कह सकते हो। और उस दोनों की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है। मीन्स कि कोई भी आपको पता होगा आर एस सिस्टम स्टीरियो केमिस्ट्री में आती है, तो कोई भी मॉलिक्यूल आर है मतलब कि उसकी मिरर इमेज आप लोगे तो वो एस कॉन्फ़िगरेशन में आएगी। दोनों की प्रॉपर्टी में भी चेंज हो जाता है। अभी मान लो कि कोई टेट्राहेड्रल शेप में आपके पास मॉलिक्यूल है, उसकी आपने मिरर इमेज ली है, तो वहाँ पर दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे आपके पास। एक फर्स्ट वाला तो आपके पास जो भी ओरिजिनल मॉलिक्यूल है और दूसरी इसकी मिरर इमेज। तो उन दोनों के आप लोग क्या बोलोगे, उन दोनों को आप लोग बोलोगे आइसोमर्स। क्या बोलोगे? आइसोमर्स। तो ये जो आइसोमेरिज्म है ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोग स्लाइड में देख सकते हो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा उसका विभाग है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में क्या है, ब्रांच आइसोमर होते हैं, रिंग आइसोमर होते हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो जस्ट आपको क्लासिफिकेशन ही आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है। अब स्टीरियो आइसोमर में क्या क्या होगा, पहला होगा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर और दूसरा होगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। अब ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, इसमें क्या होगा, उसमें भी दो टाइप होंगे, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर जिसमें हम लोग ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल दो पार्ट देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशनल में आपको आर एस नोमेनक्लेचर आएगा, डीएल सिस्टम आएगा, ईजेड नोटेशन आएगा, सिस्ट्रांस आएगा, ये सभी बातें किस में आएगी, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर जो भी होंगे उसमें ये सारी बातें आएगी। जिसमें जियोमेट्रिकल स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, जियोमेट्रिकल में आएगा ईजेड नोमेनक्लेचर, कहीं आपने सुना होगा ईजेड नोमेनक्लेचर, सिस्ट्रांस, ये सारी बातें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आएगी। और ऑप्टिकल में क्या क्या आएगा, आर एस नोमेनक्लेचर, डीएल सिस्टम, ये सभी बातें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग बात करेंगे, जिसमें भी स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो एक्सिस, स्टीरियो प्लेन, एलिसिटी, ये सारा टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएगा। और जियोमेट्रिकल में डबल बॉन्ड जो भी सिस्टम होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिस ट्रांस बोल सकते हैं, उसको ईजेड बोल सकते हैं, ये सारी बातें उसमें इंक्लूड होंगी। और रिंग आइसोमर वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये आपको पता होगा शायद, साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मेशन आपने कहीं वर्ड सुना होगा, ओपन चेन है उसमें और रिंग है। ये सारी बातें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा। अब ये सारी बातें हम लोग डिटेल में अप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। तो चलिए, ये है 3D अरेंजमेंट ऑफ मोलेक्यूल। मान लीजिए आपके पास CH4 का मोलेक्यूल है और उसका हम लोग प्रोजेक्शन देखते हैं वेट डेस में, तो उसके तीन तरह के प्रोजेक्शन पॉसिबल है। वो तीनों सेम ही है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि चारों के चारों हाइड्रोजन सेम ही है, CH4 है। तो ये तीन तरह के प्रोजेक्शन हमने वेज डेस फॉर्म में दिखाए हैं।
अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हाइड्रोजन डैश फॉर्म में है। डैश फॉर्म में उसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहा है, आपकी मोबाइल फ़ोन की जो भी स्क्रीन है उसके पीछे की ओर जा रहा है। और ये जो वेज वाला हाइड्रोजन है इसको हम लोग वेज बॉन्ड कहते हैं। इस तरह का बॉन्ड होता है, यहाँ पर डार्क होता है, मतलब इसमें भी इसको वेज ही बोला जाता है। तो ये हाइड्रोजन है वो हमारी स्क्रीन से ऊपर आ रहा है, मीन कि हमारी हम जो देख रहे हैं वीडियो तो वो हमारी तरफ आ रहा है, और वो हाइड्रोजन है वो स्क्रीन से बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, पीछे की ओर। ओके, तो हम ये एक प्रोजेक्शन फॉलो करेंगे सभी जगह पे, क्योंकि मिस्टेक ना हो। ये ही प्रोजेक्शन आप लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर आपको फिशर और वेद में ड्रॉ करना हो तो ये प्रोजेक्शन, कोई भी सिंगल सिस्टम को आप लोग कंसीडर करके चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। अब कोई भी मोलेक्यूल है, अब यहाँ पर एक डिफरेंट वर्ड आता है, कायरलिटी। कायरलिटी मीन्स कोई भी मोलेक्यूल है उसमें ये हम केमिस्ट्री में बात करते हैं कि कोई भी मोलेक्यूल है वो कायरल कब कहा जाता है। कोई भी मोलेक्यूल है वो कायरल कब कहा जाता है, जब उसमें सिमेट्री एलिमेंट, ये पहली थ्री सिमेट्री है, ये तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीन में से कोई भी वन सिमेट्री जब कम होगी, मतलब कि तीन में से कोई भी वन सिमेट्री प्रेजेंट होगी, कोई भी एक सिमेट्री, तब हम उसको क्या कहेंगे, ये मोलेक्यूल एक नॉन कायरल मीन्स एक कायरल है ये मोलेक्यूल। ओके, और जब तीनों सिमेट्री एब्सेंट हो तो क्या कहेंगे हम लोग, मोलेक्यूल विल बी कायरल। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, ये अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी क्या है। चलिए ये सब बातें देखते हैं। ये अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये तो मैंने सिर्फ लिखा है, बाकी आप लोग ये तीन सिमेट्री चेक करोगे तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, वहाँ पर सिग्मा, उसे सिग्मा के वर्ड से डिनोटेड किया जाता है। ये जो है ये क्या है, ये है सिग्मा। सिग्मा वी, सिग्मा एच एंड सिग्मा डी भी होता है। सिग्मा वी मीन्स वर्टिकल प्लेन, सिग्मा एच मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन और सिग्मा डी मीन्स डायहेड्रल प्लेन। मतलब कि आपको कोई भी एक सिमेट्री देखनी होगी, वो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है वो कोई आपको पूछेगा नहीं, मतलब कोई भी एक प्लेन आपको पास करना होगा और वहाँ से मोलेक्यूल इक्वल हाफ में बाइसेक होगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से चेक की जाती है। मान लीजिए ये CH4 का मोलेक्यूल है वेज डैश प्रोजेक्शन में, यहाँ से आप लोग प्लेन पास करोगे यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ से प्लेन पास करोगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कि चारों हाइड्रोजन आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मतलब कि मोलेक्यूल बाइसेक होता है दो इक्वल हाफ में। आपको सर्कल, मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं, कोई भी सर्कल है, ओके, कोई भी सर्कल को आप लोग बीच में से कट करोगे, उसका जो डायमीटर है वहाँ से आपको कट करके दो पार्ट में इसकी बेच दिया, तो क्या होगा, दोनों ही पार्ट सेम ही होंगे। तो उसमें क्या करोगे आप लोग, सिमेट्री प्रेजेंट है ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर भी देख सकते हो ये प्लेन पास करने से दोनों ही मोलेक्यूल सेम अमाउंट में बाई पार्ट हो चुके हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। वी आर बाइसेकिंग द मोलेक्यूल कन्वर्ट इनटू इक्वल हाफ, दैट इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दोनों ही पार्ट जो हुए प्लेन बाइसेक करने से, वो दोनों ही पार्ट क्या होने चाहिए, एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। वो प्लेन कोई भी हो सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में पास हुआ हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप लोग पास कर सकते हो, डिहाइड्रल एंगल को देख के आप लोग पास कर सकते हो, वो हमको बात करनी नहीं है, वो कोई भी प्लेन चलेगा। जो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये मोलेक्यूल कायरल नहीं है। दूसरी बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री, कई बार इसको सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोला जाता है।
तो उसका सिंबल है आई। अब ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं? फॉर एग्जांपल ये है ट्रांसट्यूब्यूटिन का मॉलिक्यूल ये। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, आप लोग ध्यान से सुनना। ये मिथाइल ग्रुप से हमको चलना है, चलना शुरू करोगे तो बिल्कुल यहाँ पर बीच में आप लोग पहुँचोगे तो क्या होगा, उतना ही डिस्टेंस आप लोग उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना है। उतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस यहाँ पहुँचने में किया है उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको चलना है। तो ये चले, यहाँ पर क्या आया, फिर से वही आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप आया। जो भी यहाँ पर जो भी मिथाइल ग्रुप था वही यहाँ पर आया, चलने से सेम इक्वल एंड ऑपोजिट डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने पे हमको वो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप मिलता है, जिसको हम लोग उसमें क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है वैसा कहेंगे। हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब यहाँ से मैं इतना चलूँगा, इतना ही चल के मैं यहाँ पर पहुँचूँगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ पर वैसा ही फंक्शनल ग्रुप हमको मिलेगा। इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। अब दूसरा मॉलिक्यूल देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन को देखिए, ये हाइड्रोजन से यहाँ पर हम लोग चले, ये सेंटर आया, और यहाँ से एग्जैक्ट ऑपोजिट डिस्टेंस देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन आया। तो एग्जैक्ट एंड ऑपोजिट डिस्टेंस ट्रैवल करने पे आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप मिला, दोनों ही हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल में भी हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स, यहाँ से चलो, अब इक्वल एंड ऑपोजिट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, ये एक्स मिला हमको। तो इसमें भी क्या कह सकते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सिमिलरली आप लोग BF3 मॉलिक्यूल, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ BF3 मॉलिक्यूल में क्या होता है। मान लीजिए ये बोरोन है, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर एक फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन। ओके, तो इस तरह से BF3 का स्ट्रक्चर होता है। BF3 में क्या है ये आप लोगों को बता दूं, BF3 में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। BF3 में आप लोग देख सकते हो मॉलिक्यूल प्लेनर है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। यहाँ से आप लोग प्लेन पास करोगे, यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप लोग प्लेन पास करोगे तो क्या होगा, यहाँ से तो ये इक्वल हाफ, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन इक्वल हाफ में पार्ट पार्ट पड़ जाएंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। हाँ, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आप लोग एक्सिस पास करोगे और इसको रोटेट करोगे तो स्ट्रक्चर आइडेंटिकल बन जाएगा। ये अभी मैं बताने ही वाला था आपको। देख सकते हैं यहाँ पर ये था BF3 का मॉलिक्यूल। BF3 में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अब बात करते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल भी आप देख सकते हो, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रोमीन से हमको ये सेंटर आया, फिर यहाँ से भी इतना ही डिस्टेंस आप लोग ट्रैवल करोगे तो ये ब्रोमीन मिलेगा आपको। ओके, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप फाउंड हुआ, तो क्या हुआ, उसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कई सारे एग्जांपल हैं, आप लोग नेट से ढूंढ सकते हो, मगर हमारा पर्पज़ ये है कि हमको कायरलिटी देखनी होगी, कोई भी मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं, वो आप लोग इस सिमेट्री चेक करके आप लोग पता कर पाओगे। ओके, बहुत डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट है या नहीं। तीसरी बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसका सिंबल है CN। अब ये आपको कैसे पता होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई भी मॉलिक्यूल है उसको आप लोग सर्टेन डिग्री पे रोटेट करवाओगे, कोई भी मॉलिक्यूल को सर्टेन डिग्री में रोटेट करोगे तब आपको वो रोटेशन के थ्रू आपको आइडेंटिकल इमेज मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप नहीं, आइडेंटिकल इमेज मिलेगी। मान लीजिए ये बेंजीन है, यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको, ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये बेंजीन है ये। ओके,
तो बेंजीन है, बेंजीन को हम लोग रोटेट करेंगे, ये एक्सिस पास हुई है इसमें, ये पीछे की ओर से निकल रही है बेंजीन के बीच बिल्कुल सेंटर से। अब इसको 60 डिग्री रोटेट करने पर ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये एंगल यहाँ पर हो जाएगा, ये एंगल यहाँ पर, ये एंगल यहाँ पर, तो बिल्कुल बेंजीन ही मिलेगा आपको। 6 बार बेंजीन को 60 डिग्री रोटेट करोगे बेंजीन ही मिलेगा। फर्स्ट बार आप लोग 60 डिग्री रोटेट करोगे तभी बेंजीन ही मिलेगा, मतलब कि उसकी आइडेंटिकल इमेज बार बार मिल रही है हमको पर 60 डिग्री रोटेशन। तो ये क्या हुआ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, आप इस तरह से बोल सकते हो। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, हम लोग उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। ओके, सॉरी। दो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दो इम्पोर्टेंट बातें क्या है ये आप लोग देख सकते हो। इफ दिस 3 सिमेट्री एलिमेंट इज एब्सेंट इन मोलेक्यूल देन मोलेक्यूल इज कायरल। मीन्स ये तीनों हमने जब अभी डिस्कस की है, ये तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों में से तीन एब्सेंट होने चाहिए, तब हम मोलेक्यूल को बोलेंगे कि ये मोलेक्यूल कायरल है। मीन्स उसको एसिमेट्रिक भी बोला जाता है। ओके, इफ एनी वन सिमेट्री एलिमेंट इज प्रेजेंट देन मोलेक्यूल इज बिकम एकायरल। तीन में से कोई भी वन सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो हम मोलेक्यूल को क्या कहेंगे, मोलेक्यूल विल बी एकायरल। मीन्स उसको हम लोग सिमेट्रिक मोलेक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, क्योंकि मोलेक्यूल सिमेट्रिक बन जाएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा और देखेंगे अगले वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।